इस लड़के ने अपनी आंखों से अपने बाप का कत्ल होते देखा। बस एक पल में नफरत और गुस्से ने अरमान को जकड़ लिया। वो चट्टान के किनारे से कूद पड़ा, हवा में ही ड्रैगन बन गया और आसमान को चीरता हुआ उड़ गया। उसी वक्त उसके अंदर पुरखों की यादें उमड़ पड़ी। न जाने कितने ड्रैगन की जिंदगियों के तजुर्बे उसकी चेतना में भर गए। तभी उसे समझ आया कि सारे ड्रैगन नर होते हैं। अपनी नस्ल को जिंदा रखने के लिए उसे इंसानी लड़कियों का शिकार करना होगा, लेकिन उसकी रूह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ये बहुत बेरहम था, वो ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी उस कुदरती ख्वाहिश को जबरदस्ती दबा दिया। जब भी उसका ड्रैगन वाला स्वभाव जागता, वो चट्टानों की गहराइयों में छिप जाता। धीरे धीरे जब वो पूरी तरह ड्रैगन बन गया, उस दरार ने उसे पूरी तरह कैद कर लिया। उसे कोई देख नहीं सकता था। तभी एक दिन बहुत लंबे वक्त से खोया हुआ ड्रैगन का गीत फिर से गूंजा। उसके अंदर का ड्रैगन तुरंत जाग उठा। इस बार वो छिप नहीं पाया। उसकी चेतना बिखर गई और वो फिर बदल गया। जब उसे होश आया, वो एक लड़की को अपने साथ वापस ले आया था, लेकिन हर बार जब वो उसे छूता, उसका ड्रैगन स्वभाव फिर जाग उठता। वो उसे दूर नहीं भेज पा रहा था, बस यही दुआ कर सकता था कि कोई ड्रैगन शिकारी आए और उसे उससे दूर ले जाए। उसने मीरा से कहा कि पूरा द्वीप असल में एक सोया हुआ ड्रैगन है। यहाँ आसमान नीला दिखता है, लेकिन समुद्र में जो लोग जाते हैं वो कोहरे में गुम हो जाते हैं। सिर्फ जहाज और उनका मलबा ही किनारे तक लौट पाते हैं। आम लोग इस जगह को जिंदा हालत में देख ही नहीं सकते जब तक द्वीप की किसी लड़की के दिल में सच्चा शिद्दत भरा प्यार न जगे, जो लाइट हाउस की तरह चमक कर अपने महबूब को रास्ता दिखाए। मीरा खामोश हो गई और एक छोटा सा फूल तोड़ने लगी। अरमान उलझन में पड़ गया। उसने कहा, जब किसी को फूल मिलता है तो दिल में मोहब्बत का एहसास जगता है और रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। अगर उस फूल को समंदर में फेंक दो तो दूसरा इंसान जहाँ भी होगा उसे तुम्हारी तड़प महसूस होगी। ये कहकर उसने फूल समंदर में उछाल दिया। अरमान ने पूछा, क्या इगोर आएगा? उसने कहा, जरूर आएगा। अचानक उसके दिल में आया कि वो फिर गुफा में लौट जाए और उस योद्धा का इंतजार करे जो उसे उससे दूर ले जाएगा। ये ख्याल मीरा पहले ही पढ़ चुकी थी। उसके दिल का एक हिस्सा चाहता था कि वो चली जाए, मगर दूसरा हिस्सा चाहता था कि वो यहीं रहे, क्योंकि इस द्वीप की तन्हाई उसे पहले ही घुटन में जकड़ चुकी थी। अरमान ने कहा, वो पहली लड़की थी जिससे वो कभी मिला था और वही जो सबसे आसानी से उसके दिल में उतर गई। इगोर के आने से पहले वो उसे सिखाना चाहती थी कि एक इंसान की तरह कैसे जिया जाता है। उसने उसे पहाड़ की चोटी पर ड्रैगन की हड्डी के पास सूखी आंखों के साथ रहने दिया, यहाँ तक कि अगर वो फिर से ड्रैगन भी बन जाता तब भी अंदर नहीं जा पाता और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फंसे हुए जहाजों से मिले सामान से दोनों ने मिलकर घर सजाया, चमकीले कपड़े धोकर सुखाए, एक सख्त लेकिन असली इंसानी जिंदगी जी। उसने अपने अंदर के जंगलीपन को खुलकर बहने दिया। उसने मीरा की पूरी खूबसूरती को महसूस किया, एक ऐसी जिंदगी जी जो उसने पहले कभी नहीं जी थी।